अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। जहां इस वक्त एक कुदरती आफात ने मुल्क को घेरे में लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि एक तिहाई पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा हुआ है। हम देख रहे हैं कि लाखों खानदान बेघर हुए हैं और सड़कें और फसलें और जो पुल हैं और लोगों के घर हैं, मकानात हैं, वो मस्मार हो गए हैं और हालात काफी बिगड़े हुए हैं। लोगों के पास दिनों दिनों खाना नहीं है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं मदद करने के लिए, वहां इतना पानी में सड़कें डूबी हुई हैं कि वहां जाना नामुमकिन है। कहीं हेलीकॉप्टर्स नहीं जा सकते क्योंकि लैंडिंग के लिए जगह नहीं, मीलों मील पानी ही पानी है। जो कल जगह रेगिस्तान थी उधर पानी हम देख रहे हैं। और ये जून से आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हुए मामलात पिछले एक हफ्ते 10 दिन में बहुत बिगड़े हैं। और जो हमें खबरें हैं, जो मेट ऑफिस कह रहा है, वो कह रहा है शायद एक और सितंबर में बारिशों का आएगी स्पेल। तो हालात काफी बड़ा चैलेंज है मुल्क को इस वक्त। और इस सारी सूरत हाल में ये कहना बड़ा जरूरी है नाज़रीन के पाकिस्तान के लोग दे ऑलवेज राइज टू द ओकेजन। पाकिस्तान में जो अल्लाह ने सबसे बड़ी बरकत है वो पाकिस्तान के लोग हैं। इस वक्त आप देखें, यकीनी तौर पे आप जो देख रहे हैं प्रोग्राम, जो सुन रहे हैं, आपको मालूम है कि कोई घर नहीं जहां हालात सही हैं, यानी कि जो सैलाब की जद में नहीं है, कि वो लोग मदद नहीं कर रहे। लोग निकले हुए बाहर और मदद कर रहे हैं और जितना जो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी अपनी बिसात के मुताबिक वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। और यही है जो अल्लाह की बरकत है पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान को बचाता है। ये सेफ्टी नेट है जो मुल्क को मुश्किल से मुश्किल वक्त से निकालता है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जाएं, आप लोगों के घरों में जाएं, आप बातें करें, तो किसी से आप अखबार पढ़ें, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप देखेंगे कि हर एक की कोशिश है कि जितनी मदद कर सके करे। लेकिन साथ साथ ये भी कहना पड़ता है कि नाज़रीन, दूसरी तरफ से ये टेंट की अगर कीमत 10,000 थी वो 14,000 हो गई है। अगर यानी कि बिस्किट की कीमत X थी वो X प्लस हो गई है। तो ये जो है कि मुश्किल में, ऐसी मुश्किल वक्त में मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश है, उससे गुरेज करने की जरूरत है और लेकिन हमें ये भी हम कहना चाहते हैं कि बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो एक आप मिक्स पिक्चर देखते हैं, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लोगों को सैल्यूट करते हैं। हम हमेशा मुश्किल वक्त में निकलते हैं और इस वक्त पाकिस्तान चाहे हुकूमत को देखें, चाहे आप NDMA को देखें, चाहे फौज को देखें, आप जो अवाम को देखें, लोग NGOs को देखें, तो बहुत जबरदस्त डॉक्टर्स हैं वो निकल रहे हैं। और ये डॉक्टर्स की जरूरत है नाज़रीन के और जाके कैंप्स लगाएं। जब हम लोगों से बात करते हैं तो ये पता चलता है कि जो फ्लड्स गाने हैं उनको सबसे ज्यादा जो बीमारियां फूट पड़ी हैं, कहीं मलेरिया, कहीं कुछ। और इस वक्त तो वैसे भी पैंडेमिक का जमाना अभी गुजरा नहीं, तो जरूरत भी है कि डॉक्टर्स और आगे बढ़ें और जाके मदद करें। तो और आप देखें हर तरह के लोग जो हैं, यानी कि आप ये देखिएगा ADC नौशहरा को देखिए, भी आप देख रहे होंगे, और इसी तरह की और जो खवातीन हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो मर्द हजरात तो होते ही होते हैं और वो भी निकले हुए हैं। ये ADC नौशहरा है, उनके बारे में इतना कुछ कहा गया सोशल मीडिया में कि ये जाती तौर पे गई हैं, खुद घर गई हैं और लोगों से कहा है कि आप यहाँ से निकलें कि पानी आने वाला है। क्योंकि बहुत मर्तबा लोग कहते हैं जी नहीं कुछ नहीं होगा, और उसी में फिर जान भी चली जाती है लोगों के, जो यानी कि घर वर और जो माली नुकसान होता है, लेकिन साथ जान भी उनकी जाती है। तो बड़ी लोग हिम्मत कर रहे हैं, बड़ी एक मेहनत भी है, मोहब्बत भी है, मुशक्कत भी है, और एक करेज भी है, हिम्मत भी है। और अल्लाह करे ये कायम रहे और ये जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाए। लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती से एक और भी एक मामला ऐसा सामने आया, हम ये कहना चाहते हैं इलीगली, गैर कानूनी तौर पे रिकॉर्डिंग्स जो हैं की गई। शौकत तरीन साहब ने, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने
جھگڑا صاحب سے جو فائنانس منسٹر KPK کے اور محسن لغاری صاحب جو پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں, ان دونوں سے گفتگو کی 1.5-2 منٹ کی. وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ سامنے آ گئی. ریکارڈنگ از انلیگل, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ریکارڈنگ کو, لیکن اس کے اندر جو مواد ہے اس پر بات کریں گے. ہم یقینی طور پہ PTI کا موقف لیں گے, کیونکہ اس میں تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے IMF کا جو اکارڈ ہونے جا رہے, جو اگریمنٹ ہونے جا رہی پاکستان کے ساتھ, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی. کہ انہوں نے یہ کہا دونوں منسٹرز کو فائنانس کو کہ جی جو آپ نے ان رائٹنگ اگریمنٹ دیا ہے وفاق کو, آپ کہہ دیں کہ یہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے. سرپلس کا جو کہ فسکل ڈسپلن کا حصہ ہے, جو کہ IMF کی ایک اگریمنٹ تھی اور ڈیمانڈ تھی, کنڈیشن تھی. اور دلچسپ بات یہ ہم پروگرام میں بھی بات کریں گے کہ جب وہ پنجاب کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا ریاست کا, تو کہتے ہیں ہونے دے جی ریاست کا. انہوں نے نہیں, یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے چیئرمین کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے نہیں ریاست کو نقصان ہوتا. ضرور آپ سیاست کریں, ضرور جو عمران خان صاحب کے خلاف یعنی کہ ایک بہت ہی غلط قسم کا دہشت گردی کا پرچہ تھا, ضرور ہم نے اس کو کنڈیم کیا, اس پر آپ جائیں, کورٹ جائیں, لیکن ڈونٹ پلے پالیٹکس آن کروشل اینڈ کریٹیکل ایشوز. اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ بعد میں اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی یہ تو مقصد یہ تھا کہ بتائیں کہ کنڈیشنلٹی جو ہے اس کو ذرا نرم کریں, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے, سیلاب کی وجہ سے حالات ایسے گڑبڑ ہیں. یہ بات درست اس لیے نہیں ہے. یہ اسد عمر صاحب جو کہہ رہے ہیں بات, وہ ہم نے خود بھی اس پہ بات کی, اس پہ ہم نے ٹویٹ بھی کیا کہ IMF کو یہ کہنا چاہیے ہمیں اس وقت کے کنڈیشنلٹیز کو آپ نرم کریں, نرمی لے کے آئیں, کیونکہ نہیں حکومت کر سکتی کنڈیشنلٹیز پوری جب پاکستان 35% پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن جو شوکت ترین صاحب ہے, انہوں نے کیا کہا جب ان سے کہا پنجاب کے فائنانس منسٹر نے کہ جی یہ نقصان ہوگا ریاست کا, تو انہوں نے کہا ہونے دو نقصان. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نقصان نہیں ہوگا, اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہم کنڈیشنلٹی کو کر دیں گے نرم, اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا. یہ بات نہیں تھی. انہوں نے کہا, شوکت ترین صاحب نے کہا وائی ڈو وی شوڈ بی لیٹ دیم گو اسکاٹ فری. انہوں نے کہا ہمیں اتنا وہ تنگ کرے ہیں حکومت اور ہم ان کو اسکاٹ فری, یعنی کہ کیوں ان کو ہم ہونے دیں یہ جو اس طرح کی ڈیل ہے. تو اس سے تو یہی اخذ ہوتا ہے کہ ڈیل کے یہ خلاف تھا کہ بھئی ڈیل نہ ہو اور اس کے بعد حکومت کو اور مشکل ہو. آپس میں لڑائی کریں بھائی, اتنی لڑائی نہ کریں کہ ملک کے لیے بھی ایک آفت ہی پیدا کریں. تو یہ سوچ سمجھ کے پاکستان کی سیاست کی جو لڑائی ہے ان کے بھی کوئی رولز خدارہ رکھیں. ادھر آپ دہشت گرد بنا دیتے ہیں عمران خان کو, ادھر آپ یہ کر رہے ہیں کہ دوسری طرف آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ ڈیلی سیبوٹاج ہو. تو بہرحال یہ وقت ابھی کیا کوئی بھی وقت نہیں ہوتا اس طرح کی سیاست کرنے کا. دیز آر کرمنل ایکٹس, ملک کے ساتھ اب زیادتی کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی PTI کے لیڈر اسد قیصر صاحب ہیں. اسد قیصر صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت ایک سلجھی ہوئی ان کی سوچ ہے, اور عمران خان صاحب کی جو اندر انر کور کی ٹیم ہے وہ اس کا حصہ ہیں, اور یقینی طور پہ جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو خاص طور پہ آج کل سیاسی حکمت عملی بن رہی ہے اس کا بھی یہ حصہ ہے. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس وقت آپ کا بھی جو اس وقت صوبہ ہے KPK کا, وہاں بھی اب سننے میں آ رہے کہ کافی حالات غیر ہیں سیلاب کے حوالے سے. سوات میں اور کلام میں سے کافی خبریں آ رہی ہیں, کلات کے سوات اور کلام کے ایریا سے خاص طور پہ. تو یقینی طور پہ آپ لوگ متحرک ہوئے ہوں گے وہاں, کیا کر رہے ہیں جی آپ لوگ سیلاب کے حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اصل میں یہ ہے کہ یہ ڈیزاسٹر جب آتے ہیں نا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے, اور ڈیزاسٹر جو ہے بہت پینک لے کے آتی ہے. تو 2010 کا بھی ایکسپیرینس ہمارا رہا ہے, کیونکہ اس وقت میں صوبائی صدر تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر خان صاحب نے ایک بنائی پکار کے نام سے, تو ہم نے بہت اس میں بھی کام کیا تھا, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے جو اس دفعہ ارینجمنٹ کیے. ساتھ میں تو ڈیمیج اس لیے ہوئے کہ ایک تو یہ کلاؤڈ برس ہو گیا تھا ادھر, اور دوسرا یہ جو گلیشیئر جو ہے نا بہت زیادہ پگھل گئے تھے.
تو یہ وہاں ڈیمیجز ہوئے ہیں جو کہ دریا کے کنارے جو تھی یا جو لوگ جو ہے نا انکروچ کر گئے تھے بلڈنگ، تو اس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ تھا اور وہ سارا بہا کے لے کے گیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے صوبے میں نقصان اس لیے کم ہوا کہ صوبائی حکومت پہلے سے پوری مستعد تھی اور پوری جو ہے نا ہمارے پاس انفارمیشن تھی، تو ہم نے پہلے سے لوگوں کو سائٹ پہ رکھا ہوا تھا، چارسدہ میں، نوشہرہ میں یا دیگر جو ہے ملکن میں. تو اس کی وجہ سے آگے اتنی زیادہ مطلب ہیومن لاس نہیں ہوئی اور پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہیں، لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں اور ابھی ہم جا بھی رہے ہیں. میں چارسدہ جا رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا کلائمیٹی ایک ڈیزاسٹر ہے اور اس ڈیزاسٹر میں جتنا سندھ میں ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ اور پنجاب میں وہ اس کے مقابلے میں ہمارا جو ہے نا وہ نقصان الحمدللہ کم ہے. الحمدللہ کم ہوا جی. حالانکہ جو ہم جن لوگوں سے رابطے میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سوات اور کلام میں تو کافی زیادہ پانی کا ریلا آیا ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اور بارش ہوگی. آپ نے بھی اہم بات فرمائی، آپ نے کہا کہ سندھ اور پنجاب کے مقابلے میں کم نقصان ہوا الحمدللہ. اب یہ بتائیے گا اسد کیسر صاحب، آپ سے بات تو ہم یہ چاہ رہے تھے کریں کہ اس وقت آپ کی سیاسی حکمت عملی جو فلڈز کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلڈز میں جلد سے جلوس نہ کریں وہ لفافے جرنلسٹ ہیں، وہ لفافی ہیں، پتہ نہیں بہت سی انہوں نے باتیں کہہ دی. ہم بھی ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ کہ اس وقت سب فوکس ہونا چاہیے ان لوگوں پہ جو کہ پانی کی زد میں آئے ہوئے ہیں، سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فصلیں کہاں، سڑکیں کہاں، گھر کہاں، جانے کہاں. اس وقت تو اس طرح کی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. تو اور عمران خان صاحب آپ نے جیسے کہا ان کی تو ایک اپنی ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ملک میں کرائسس کے وقت ہمیشہ نکلے ہیں اور حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے. لیکن آج کچھ گھنٹوں پہلے جو دو آڈیو سامنے آئیں گفتگو کی فائنانس منسٹر صاحب شوکت ترین صاحب، جن کو پرسنلی ہم جانتے ہیں، ہمارے دوست ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے، ان کے پروفیشنلزم بھی ہے، لیکن یہ ایک سیاست کا ہم نے نیا رنگ دیکھا. وہ جو گفتگو ان کی ہوئی جھگڑا صاحب سے اور خاص طور پہ جو ان کی محسن لغاری صاحب سے پنجاب کے منسٹر سے ہوئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سنی ہے یقینی طور پہ کہ انہوں نے کہا جی آپ یہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ بس ہم فلڈز کی وجہ سے ابھی پیسے جو سرپلس ہے وہ نہیں دے سکتے، اور پھر جو اس کے نتیجے میں جب وہ پوچھتے ہیں ان سے لغاری صاحب کہ جی یہ ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا، تو وہ جواب میں ابھی آپ سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں. صرف ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر. میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس. Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, the way practice کے لیے دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور سالہ منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand one side. وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کریں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. اچھا اسد قیصر صاحب اب آپ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا تھا اس میں. ہماری سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین کے ساتھ اور اس پہ ہم نے ایک پوری اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم کیسے اس فلڈ کے لیے ڈونیشن اکٹھا کریں گے. اس کا میکینزم کیا ہوگا. چیئرمین کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ فنڈ اکٹھے کرتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ جو ہے نا پھر ایسی ہو جاتی ہے وہ الٹا بدلا بھی بن جاتی ہے. تو ہم نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس کے تھرو کریں گے اور کچھ بڑی بڑی آرگنائزیشن جہاں ہماری حکومت نہیں ہے وہاں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کام کریں گے تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اس میں کوئی اس قسم کی. تو آج جو ہے نا ہمارا چیئرمین صاحب وہ آج فون کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت بڑا فنڈ اکٹھا کریں گے. تو یہ جو کر رہے ہیں ہمارے خلاف ایک میرٹبل. اچھا دوسری بات جو ابھی ٹیلی فون والی بات آپ نے کی ہے، سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں
कि ये कौन करता है कि टेलीफोन, अच्छा किस कानून के तहत जो है ना ये टेलीफोन टैप होते हैं, मुझे बताएं किस मॉरलिटी के अखलाकियात की बुनियाद पर ये होते हैं। तो मसला ये है कि अच्छा इसमें एक सेकंड असद कैसर साहब, जहां तक टेलीफोन टेप करने की बात है मैं आपके साथ हूं इस पर, और हम ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं पॉलिटिशियंस की, चाहे ऑपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, रिकॉर्डिंग्स को हम कंडेम करते हैं। कोर्ट्स ने भी इसको मना किया हुआ है, लेकिन बहरहाल आप लोग हुकूमत में थे, इन चीजों को खत्म करना चाहिए था। इस हुकूमत को भी हम कहते हैं जिम्मेदारी है, बट हम उसकी जो रिकॉर्डिंग है कंडेम करते हैं, लेकिन जो उसमें बात हुई है वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप बताइए। अच्छा इसमें मैडम सबसे अहम बात यह है कि मैंने तैमूर जगड़ा से बात की और 2 महीने से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा प्रॉफिट का फंड है, हमारा फाटा का फंड है, मुफ्ता इस्माइल 2 महीने उसको टाइम ही नहीं दे रहा। यानी आप बताएं, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज की तो अपनी चीजें होती है, लेकिन हुकूमत तो हुकूमत के साथ राबिते रखते हैं। हमने तो कभी भी इसके साथ ही राबिते, ये जो कुछ हुआ है हमारे, हम समझते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, एक तरफ से लाभ आया हुआ है और हमारे लीडर के खिलाफ जो है ना ये दहशतगर्दी की पर्ची काट रहे हैं, और उनको ये ख्याल ही नहीं है कि ये जो है ना कोशिश करे कि चूंकि सिचुएशन ऐसी है ये कूल डाउन करे। यानी आप देख ले आज का उनका मीटिंग हो रही है और हमें दावत भी नहीं दी गई, और जो हमारे 2 सूबाई हुकूमत है यहाँ हमारे पास है, एसडीके में हमारे पास हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास हुकूमत है, ज़्यादा हमारे साथ हुकूमत है, इसके बावजूद इन्होंने इन्विटेशन नहीं दी। यानी इनकी नीयत को देखो, दहशतगर्दी की पर्ची भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बात उन्होंने की है कि इस वक्त हमारे पास जो हमारे रूटीन जो हमारे सुबह भाग बनता है पंजाब का और केपीके का, जो कि ऑलरेडी शुदा शेड्यूल के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, वो भी हमें नहीं दे रहे हैं। तो ये तो हमें जवाब के साथ दिखा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली हमारे साथ हैं, पीटीआई के सीनियर लीडर, और वो हमें बता रहे हैं कि आज जो कन्वर्सेशंस बाहर आई हैं बिल्कुल कंडेम करते हैं कि रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, इलीगल है, लेकिन जो उसमें कंटेंट है उस पर बात करनी लाजमी है। आप बता रहे हैं झगड़ा साहब, आईएमएफ की तो डील का सबको मालूम है, ये भी मालूम था कि पीर के रोज आज उनकी तरफ से फाइनल अप्रूवल आना है, तो उसमें ये खत और ये कॉन्वर्सेशन इस तरह के वो सैबोटाज किया जाए डील को, ये तो ना पाकिस्तान, कोई पाकिस्तानी जिसको मुल्क का दर्द हो इस वक्त इस तरह की तो चीज नहीं कर सकता। आप बताइए। देखिए नंबर 1 मैडम ये है कि जब हमारे के साथ डील करते थे तो ये पीटीआई एमएफ का करते थे, बिलावल भुट्टो की पिछली में आप देखें, शहबाज शरीफ की पिछली आप देखें, किस तरह जो है चोटी की जोर दे देकर ये जो ना, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये आईएमएफ के साथ क्या डील कर रहे हैं, क्या इसके बदले कितना टैक्स लगेगा, इसके बदले मजीद कितनी महंगाई आएगी, ये तो आप इसीलिए हमारे सूबाई हुकूमत के साथ इंगेज करें। जबकि इंगेज ही नहीं करेंगे तो उसके उनका रिस्पांस तो आएगा। देखो आज आप देखें कि बिजली की बिल जो है ना कितने बढ़ गए हैं, आप पूरे मुल्क में जो है बिजली की बिल के खिलाफ जो है ना आवाम निकली हुई है, हालांकि किसी पोलिटिकल पार्टी निकाल नहीं दी हुई है, लोग खुद निकले हुए हैं, लोग जो है ना मतलब रो रहे हैं कि जिस तरह बिजली के बिलों में इन्होंने इजाफा किया, जितना दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है और ये जो है ना इजाफा कर रहे हैं, तो ये हमें कैसे असद कैसर साहब वो तो देखिए जी फरमाइए। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हमारे साथ सूबाई हुकूमत के साथ बैठ के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें और बता दें कि क्या करना चाहते हैं। हम किसी ऐसी डील का साथ नहीं देंगे जो अवामी मुफाद के खिलाफ होगा। असद कैसर साहब कि ये जो मामला है ये तो कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि शौकत तरीन साहब कोई बड़ा प्लान कर रहे थे, जो असद साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क का कोई फायदा हो जाएगा इस बात से, बिल्कुल नहीं। वो तो उल्टा कह रहे थे कि जी इन्होंने हमारे किया चेयरमैन के साथ ऐसे, तो इनको भी हम ठीक करते हैं और ऐसे करते हैं वैसे करते, और जुबान भी उनकी खैर वो अपनी तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड जो भी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी अजब सियासत है कि यानी कोई भी तबाही मच जाए,
वो कल को वो कह रहे थे कि जी दहशतगर्द इनको करार दे दो, हुकूमत ये कह रही थी, आज आप कह रहे हैं कि जी IMF की डील भाड़ में जाए। ये अजब नौयत की सियासत है। आम शहरी देखता है, वो कहता होगा ये क्या, कितना कुर्सी का है शौक और कितना ज्यादा नफरत है हुकूमत से कि उस नफरत में आप और चीजों का बेड़ा गर्क करते हैं। ये मुझे इसका क्या जवाब है जी आपके पास? देखिए, सवाल तो ये है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। पॉलिटिकल पार्टी का तो हमारा एक स्टांस है, हम तो कहते हैं कि इस हुकूमत को हम बांधती नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये जायज तरीके से आई है, ये तो हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन हुकूमतों का हुकूमत के साथ जो है ना राबिती ये का मैकेनिज्म होता है। मुझे बताया ना वक्त इस्माइल ने कब मीटिंग की पंजाब हुकूमत के साथ और केपी हुकूमत के साथ, 2 महीने तो वो हमारे मिनिस्टर को समय नहीं देता। चाहिए ये कि इतनी बड़ी जब एग्रीमेंट होती है तो आप जो है अनबोर्ड कर लेते हैं। इस वक्त तो 18 अमेंडमेंट के बाद वैसी सारे पावर सूबों के पास है, आप अनबोर्ड करें, उनकी इशूज है, उनकी जो है ना असद कैसर साहब एक सेकेंड असद कैसर साहब, नंबर 1, जब आप लोग हुकूमत कर रहे थे और आप सिंध हुकूमत के साथ, तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने भी अच्छा किया है, आपकी जो उसूलन बात है वो दुरुस्त है, लेकिन बदकिस्मती से सियासत ने इस तरह का रुख अपनाया है कि अब इस मोड़ पे आके खड़ी हुई है कि लड़ाई झगड़े। हालांकि शहबाज शरीफ साहब तो उस वक्त भी कह रहे थे कि जी आप आए और आप आके करें, यानी कि इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए। जब उन्होंने हुकूमत संभाली है उस वक्त भी, और आप खुद फरमा रहे हैं कि आपने कहा जी हम इनसे बात नहीं करते क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, तो किस तरह कौन किससे बात करे, ये तो आप लोग बात ही करने को तैयार नहीं। बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मुझे ये बताइए कि ये शौकत तरीन साहब का कहना कि रियासत को चाहे नुकसान पहुंचे चाहे कुछ, ये हमारे चेयरमैन के साथ ऐसे करें, और जाहिर है इशारा इसकी तरफ था, आपके पंजाब के जो मिनिस्टर थे फाइनेंस के जो हैं मोहसिन लगारी साहब, अल्लाह भला करे उनका, वो तो कह रहे थे कि जी ये नुकसान बड़ा हो जाएगा। और कौन सा नुकसान हो जाएगा रियासत का? ये तो नहीं कि रियासत का कोई सतून गिर जाएगा, खुदा ना खास्ता। वो तो कह रहे थे कि IMF के साथ डील नहीं होगी, वो तो इस तरफ इशारा कर रहे थे। और शौकत तरीन साहब का जवाब आपने सुना, उन्होंने कहा होने दो जी जो भी, क्योंकि हमारे साथ बड़ी ज्यादती करें। तो मैं आपसे कह रही हूँ कोई तो सियासत में लड़ाई के भी तो उसूल होने चाहिए। नहीं, आपने जो बात की है, सबसे पहले मुझे एक मीटिंग बताएं जो कि हमारे एक्टिक की मीटिंग हो जिसमें सिंध हुकूमत को ना बुलाया गया हो। एक मीटिंग बुलाए, IMF की डिसीजन, मतलब हुकूमत के आपस में तो वो चलता रहा। ये जो डिप्टी मिनिस्टर है राजेश शाह साहब, तो वो मीटिंग पे बैठा रहा। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये है बदनीयत, ये कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, ये कर रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। भाई हमसे ज्यादा मोहब्बत कौन हो सकता है? जो हमारा लीडर है जिसने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा नाम कमाया, वर्ल्ड कप जीता, जो खानम बनाए, बेशक बिल्कुल, लेकिन आप लोग तो पार्लिमानी छोड़ के चले गए ना असद कैसर साहब, आप तो पार्लिमानी। अच्छा ये बताइएगा, ये छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा ताकि हम वाइंड अप करें। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आप लोग, वो वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, नंबर 1 आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो है ना मीसा की बशत की बात की, उसने मीसा की बशत की बात की, उसके एक घंटे बाद जो है ना उसकी भतीजी मरियम नवाज ने कहा कि हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, हम कोई इस चीजों पर बिलीव नहीं करते। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, करते हैं डबल गेम। शहबाज शरीफ जो है ना गुटका, दूसरा जो है ना बेड कॉप, गुटका और बेड कॉप के अंदर चलता है। अगर इनको मुल्क और आपको जो सारी जी निकाले IMF को क्रिटिसाइज किया उस वक्त, असद कैसर साहब उनकी सियासत का दिफा इज नॉट माई एजेंडा। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से मुझे आप ये बताइए कि आप लोग इस बात पे नाराज हैं कि इस हुकूमत ने आपसे IMF के बारे में बात नहीं की, हालांकि डील तो वही है जो आप लोग करके गए थे। तो आप कह रहे हैं कि इस वजह से शौकत तरीन साहब ने कहा चाहे डील भाड़ में जाए, लेकिन हमने तो ये कदम उठाने और हमने तो ये लिखना और पब्लिकली कहना है कि हम जो सरप्लस का वादा किया। डिसाइड हुआ था इसमें जो हमारे पंजाब हुकूमत और केपी की गवर्नमेंट की सीरियस कंसर्न थे कि हमारे साथ जो है ना कोई वो नहीं हुआ था, हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही है, हमारे साथ कोई जो है ना एतमाद में नहीं दिया। तो चेयरमैन ने फिर शौकत तरीन को कहा कि आप इनके साथ देख ले कि क्या मामला है, क्या हिसाब किताब है। तो ये तो आप इसलिए इंगेज नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि हम बिल्कुल
सबसे ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तानी है, हमने मुल्क के लिए सब कुछ करना है और उसके लिए जरूरी है कि ये उनका जो ऑफिशियल चैनल है वो एंगेज करे, हमारी जो पंजाब और केपीके की कंसर्न है उन कंसर्न को एड्रेस करे। हमें तो कोई नहीं, हम तो समझते हैं कि बिल्कुल मईशत में जो है ना हम बात करने की तैयार है, लेकिन जो कि वैसे उस पे असद कैसर साहब बात ये है कि जो बात मामलात है कि जो डील है और जिस तरह की डील है उसको तो हमने देखा इसहाक डार साहब ने भी क्रिटिसाइज किया, नवाज शरीफ साहब ने भी क्रिटिसाइज किया और आप लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और हद ये कि आईएसआई ने भी क्रिटिसाइज तो नहीं किया, आईएसआई ने शौकत तरीन साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और हफीज शेख साहब की मीटिंग भी करवाई, ये सब चीजें सबको मालूम है। बात हम तो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर आपको इस डील से मामलात आपको लग रहा था गड़बड़ हैं, तो आपने एन उस दिन जिस दिन के आईएमएफ ने अग्री करना है, जो डेस्परेटली इस वक्त मुल्क को जरूरत है और बदकिस्मती कि हम इस नहज पे खड़े हैं कि $1.5 बिलियन उन्हें रिलीज करना है, उस दिन आप इस तरह की एक्शन लेके और खत लिख के और पब्लिकली कह रहे हैं कि जी जो कमिटमेंट हमने दी थी इन राइटिंग उसको वफाक को हम उस पे अग्री नहीं करते, जिसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आईएमएफ की डील रोक देंगे। आईएमएफ वाले कहेंगे कि जी ये तो जो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी है वो तो सूबे मान नहीं रहे, अब आप डील नहीं कर सकते। तो मतलब इस प्लान से आप मुल्क को किधर लेके जा रहे थे? जो आपकी बुनियादी बातें वो तो ठीक है, मुझे अफसोस इस बात के मैडम के हमारे नुक्ता नजर को नहीं समझा जा रहा है। एक झूठा प्रोपेगेंडा करके, एक मिलिफाइडी करके, एक गैर कानूनी तौर पर टेलीफोन रिकॉर्ड करके, देखो हम कहते हैं कि हमने कब कहा है सूबाई हुकूमतों को कि आप इनके साथ इंगेज, आप ऑफिशियल इंगेजमेंट रखें आप उनके साथ, लेकिन उसकी कंसर्न है, उनकी इश्यूज हैं, वो समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे फंड नहीं दिए जा रहे, न पंजाब के फंड रिलीज हो रहे, न केपीके के फंड रिलीज हो रहे, न जो है ना जो हमारे फाटा की जो एक बहुत सेंसिटिव इलाका है उसके फंड को जो है ना कम किया गया, उसमें कटौती की गई है। तो सबसे पहले उनके साथ इश्यूज एड्रेस करें, फिर जो स्टेट की जो ऑर्गन है वो अपना काम करेंगे। हम तो हमारा सांस और है, लेकिन जो हुकूमत से राबते होते हैं वो जो ना अपनी हुकूमत के राबते के मुताबिक वो उसके पास इख्तियार होता है कि वो अपने मामला खुद तय करे। ठीक है, तो आप यानी कि मामला क्योंकि आप लोगों के इतनी डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो फिर आईएमएफ की डील का जो भी हो आपको लगता है कि आपकी शिकायत ज्यादा लेजिटिमेट है। और वैसे फाटा के हवाले से तो आज वो कह रहे थे जो फॉर्मर फाटा है ये इस्माइल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 54,000 न्यू पोस्ट वर क्रिएटेड, तो उसका बजट हम कैसे देते हैं हमसे क्लियर भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल वो तो अंदरूने खाना बातें हैं जो इस वक्त आपने, जो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है वो आपने बयान किया, क्योंकि इस वक्त जो नजर तो आ रहा वो ये था कि आईएमएफ की जो डील है उसको सैबोटाज करने की जो था वो इंतजाम हो रहा था। जिस तरह से जो बातें शौकत तरीन साहब की जरूर आप सही कह रहे हैं इलीगली रिकॉर्ड हुई और इलीगली बाहर आई, लेकिन जो कंटेंट था उसको डिस्कस करना लाजमी था। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने आके हमसे बात की। नाज़रीन अब हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर हमारे साथ सेनेटर शेख रहमान साहब होंगी। स्टे विद अस।